वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर चुके हैं, या आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं MLII 104, जिसका जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लेलिस्ट में आपको विज़िट करना है, बाकी जो भी पेपर कोड के जो मतलब रिलेटेड जो लेक्चर है वो ऑलरेडी डले हुए हैं। अगर आपने वाले लेक्चर नहीं देखे तो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो आज के लिए MLII 104 है, जिसमें हम जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसका आंसर भी हम आपको बताएंगे। बट इस वाले लेक्चर में 2-3 जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दिखाएंगे, जिसमें आपको खुद लगेगा कि हाँ मतलब जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, और ये इतने 2-4-5 क्वेश्चन भी आप कर लोगे ना तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2019 का एक क्वेश्चन पेपर है MLII 104 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो अगर आपने कर रखा है तो सेम है। यहाँ पे 3 घंटे का टाइम मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा 100 मार्क्स रहेगा। आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो इक्वल रहेगा। क्वेश्चन लिखते हुए आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस मेथड्स, डिस्कस डिफरेंट एक्सेस मेथड्स अप्लाई टू फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है 2 लाइनों में। इंट्रोडक्शन देने के बाद फाइल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, एन एक्सेस मेथड क्या होता है आपको ये बताना है। फिर उसके बाद डिफरेंट जो एक्सेस मेथड्स हैं जो अप्लाई किए जाते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन में वो भी आपको बताने विद हेडिंग, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है 2 से 3 लाइनों में विद हेडिंग। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। एग्जाम्पल अगर कोड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल ज़रूर कोड करें। एग्ज़ाम जब आप आंसर लिखने बैठे, कहीं पे डायग्राम बन सकता है तो डायग्राम बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं, बार ग्राफ बनाएं, कहीं पे जो भी चीज़ बन रहा है वहाँ पे ज़रूर उसको बनाएं। तो इसके से क्या होगा, आपका जो आंसर जो दिखेगा वो और मोर अट्रैक्टिव दिखेगा और ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे फाइल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा है। तो जब हम आपको जब हम आंसर डिस्कस करा रहे होंगे तो आपको ये की पॉइंट आपको नोट करना है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक हो सारा हम कराएंगे। फिर और करके क्वेश्चन आएगा, डिस्कस द फंक्शनल रिक्वायरमेंट दैट अ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज शुड सेटिस्फाई। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस है वो सेटिस्फाई करे, ऐसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन डिजिटाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स नीड। डिजिटाइजेशन जो होता है उसको आपको बताना है और डिस्कस करना है स्टेप इन्वॉल्व इन इट्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो बताने हैं। और करके है डिस्कस द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटराइज सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल्स स्टार्टिंग इट्स एडवांटेजेस। तो डिस्कस करने हैं जो फंक्शंस होते हैं कंप्यूटराइज सीरियल कंट्रोल के मॉड्यूल्स के, और उसके एडवांटेजेस भी बताने हैं साथ में आपको। क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब मैं दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैं साथ में डिस्कस करूंगा तो आपको खुद स्ट्राइक करेगा कि हाँ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। तो कंप्यूटराइज सीरियल कंट्रोल से क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़ अलर्टिंग जो सिस्टम हो सर्विस होता है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है फॉर डिफरेंट जो यूज़र ग्रुप होते हैं। फिर डिस्क्राइब डिफरेंट जो सोर्स है फॉर न्यूज़ बेस्ड सर्विस इन इंटरनेट एनवायरनमेंट। तो डिफरेंट जो यहाँ पे सोर्स है फॉर न्यूज़ बेस्ड सर्विस इन इंटरनेट एनवायरनमेंट को भी आपको बताना है। और में करके है एक्सप्लेन द वेरियस मॉडल्स ऑफ डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज। DDS से क्वेश्चन आ रहा है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी जो सर्विस है उसके वेरियस मॉडल्स बताने हैं और डिस्कस करने हैं। कॉपीराइट जो इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो ये भी आपको बताने हैं साथ में। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोकॉल क्या होता है और डिस्क्राइब करना है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल IP
NHTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बताने हैं, इनके वर्किंग बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, ये बहुत आसान भी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेट सिक्योरिटी? इंटरनेट सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं? इन्यूमरेट द मैकेनिज्म यूज्ड इन दिस रिगार्ड, कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो इस रिगार्ड में इस्तेमाल होते हैं, एक्सप्लेन करने हैं उनके दो। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो ये नोट तो आते ही रहते हैं, जिसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन, मेमोरी जो हायरार्की होता है ये बताना है, डिजिटल जो रेफरेंस है सर्विसेज के, कॉपीराइट इश्यूज इन DDS, डॉक्यूमेंट डिलीवरी जो सर्विस होती है उसमें कॉपीराइट इश्यूज कौन कौन से होते हैं, प्रॉक्सी सर्विस, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए है, और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, ये सारे क्वेश्चन जो है ग्रुप में डल जाएंगे, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं चाहे टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों में डल जाएंगे। आपको ये सारे क्वेश्चन जो है मिलेंगे और आपको उनको एक नोट बनाना है। और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2018 का। तो इसमें देखते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो हैं, जो मतलब प्रीवियस जो मैंने बताया था उससे कौन कौन से मैच करते हैं, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन पहला है डिस्कस डेटाबेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के नज़रिए से देखें तो डेटाबेस क्या होता है वो आपको डिस्कस करने हैं, और डिस्कस करने हैं इट्स डिफरेंट टाइप्स बाय गिविंग एग्जांपल, और इसके वेरियस जो प्रकार होते हैं वो भी बताने हैं। और करके है डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एन इफेक्टिव सर्च स्ट्रेटेजी। सर्च स्ट्रेटेजी में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो आपको बताने हैं। और एक्सप्लेन करना है डिफरेंट मेथड ऑफ सर्चिंग और डेटाबेस, कौन कौन से वो डिफरेंट मेथड है जिसके द्वारा जो डेटाबेस होता है वो सर्च होता है। क्वेश्चन 2 है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटराइज सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल्स अलॉन्ग विद इट्स एडवांटेजेस। तो ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड है, जो कंप्यूटराइज सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल्स, इसके एडवांटेजेस इसमें बताने हैं। तो कंप्यूटराइज सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इवन ये डेटाबेस वाला भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं बताऊंगा आपको। फिर है इसमें और करके इन्यूमरेट लाइब्रेरी ऑटोमेशन पैकेज ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो पैकेज है जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है वो यहाँ पे आपको डिस्कस करने हैं, और डिस्क्राइब करना है एनी 2 ऑफ दीज। तो उनमें से दो किसी मतलब पैकेजेस को डिस्कस करने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 न्यूज़ फिल्टरिंग सर्विस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ CAS। CAS जो है, CAS में जो न्यूज़ फिल्टरिंग सर्विसेज होती है बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानी जाती है। तो डिस्कस करने हैं यहाँ पे डिफरेंट सोर्स ऑफ सच सर्विसेज। तो इस रिगार्ड में जो मतलब डिफरेंट सोर्स है वो यहाँ पे डिस्कस करने हैं। और करके है, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, एक्सप्लेन द मॉडल्स ऑफ डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन इट। तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज इज़ आर नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये भी रिपीटेड है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ सर्च इंजन, सर्च इंजन इज़ रिपीटेड। देखिए तीसरा क्वेश्चन रिपीटेड आ गया आपको। तो आप 2 या 3 या 4 5 मैक्सिमम कर लेंगे ना आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, तो फिर आप मान के चले कि आप बहुत थॉरो हो गए हो चीज़ों के लेके। तो सर्च इंजन के वर्किंग बताने हैं और इन्यूमरेट करने हैं डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन से हैं। और करके है डिस्कस द जेनेरिक क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन ऑफ एन इंटरनेट सोर्स। तो जेनेरिक क्राइटेरिया कौन कौन से हैं इवेल्युएट करने के इंटरनेट सोर्स के, तो इंटरनेट सोर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अब है राइट शॉर्ट नोट, तो इसमें कौन कौन से आर्किटेक्चर ऑफ DBMS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर है ऑर्गेनाइजिंग डिजिटल इमेज, कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग इश्यूज इन बिब्लोग्राफिक फुल टेक्स्ट सर्विसेज। तो कॉपीराइट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। XML वेब बेस्ड यूज़र एजुकेशन, तो ये भी जो है इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहें, हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आपके पास लेक्चर लेके आने के लिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सके। तो चलते हैं थर्ड पेपर पे, देखते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मैच कर रहे हैं इन दोनों जो क्वेश्चन पेपर अब तक हमने जो डिस्कस किए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर
थर्ड है जो कि इस वीडियो का, और इसमें ये लास्ट है। और उसके बाद अगर आप बोलोगे तो इस तरीके के और भी 2-3 क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर देंगे, बट अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी हम करेंगे, नहीं तो इतने क्वेश्चन भी काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 का है ये क्वेश्चन पेपर। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, रिपीटेड है या फिर आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा मॉडल्स, इन्यूमरेट देयर डिफरेंट टाइप्स एंड एक्सप्लेन एनी टू। तो डेटा से क्वेश्चन आ गया, डेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये तीसरे मतलब ये ऐसा क्वेश्चन टॉपिक है जो कि तीनों में आया है रिपीटेड। फिर एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस। तो ये फर्स्ट वाले में था और ये थर्ड वाले में, तो देखिए ये भी रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटराइज सर्कुलेशन मॉड्यूल्स। कंप्यूटराइज सर्कुलेशन मॉड्यूल्स के फंक्शन क्या होते हैं और इसके एडवांटेजेस बताने हैं। और करके है एक्सप्लेन द नीड फॉर डिजिटाइजेशन एंड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन फर्स्ट वाले पेपर में था और ये थर्ड वाले पेपर में है, तो देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सर्विस जो है इसके फीचर्स को डिस्क्राइब करना है। ECS और एज अ फॉर्म ऑफ SDI सर्विसेज में। डिस्कस एनी 3 सच सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जो डेटाबेस वेंडर होते हैं। और करके है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल रेफरेंस सर्विस। DRS से आप क्या समझते हैं, डिजिटल रेफरेंस सर्विसेज से क्या समझते हैं। और इसमें बताने हाउ डू यू यूज़ ईमेल फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। ईमेल को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सर्च इंजन, वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, सर्च इंजन से क्वेश्चन ये तीसरी बार आ रहा है। एंड डिस्क्राइब देयर डिफरेंट जो कैटेगरीज होते हैं। व्हाट आर कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या होता है और डिस्क्राइब करने हैं। देयर मेन क्लासेस, सजेस्ट मेजर फॉर डिकोडिंग देम। कौन कौन से मेजर आप सजेस्ट करेंगे जिसके द्वारा उसको डिकोड किया जा सके। और क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट नोट, इसमें बी ट्री हो गया, एंटिटी रिलेशनशिप मॉड्यूल, पब्लिशर्स ऑफ ई रिसोर्स एंड देयर सब्सक्रिप्शन, उसके अलावा ISDN एंड SGML। तो देखिए इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट वाले, तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इफ़ यू स्टडी आई मीन लाइक जिस तरीके से हम बता रहे हैं तो आप यकीन माने अच्छे नंबर ले आएंगे, बट वही है इसमें भी आपको सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और इस तरीके के अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।